दोस्तों, आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ। आज मैं एक जगह गया, वहाँ पर एक सज्जन से मुलाकात हुई। वो बोले, मैं 3-4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने की। मैंने उनसे बातचीत में ही पूछा कि आप क्या क्या करते हो, कैसे करते हो। तो एक बात के बीच में आया कि भाई हम तो एसएलईएस खुद ही बना लेते हैं। अब मैं शॉक्ड रह गया कि एसएलईएस आप खुद कैसे बना लेते हैं। तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं जी, वो पाउडर आता है एसएलएस पाउडर, उसको रात में भिगो देते हैं पानी में और सुबह को बिल्कुल बढ़िया ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलता है, एसएलईएस तैयार हो जाता है, उसी से हम अपने प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप उससे क्या क्या प्रोडक्ट बना लेते हो। बोले जी सभी चीज़ें बनाते हैं हम तो, डिश वॉश भी, लॉन्ड्री डिटर्जेंट भी, हैंड वॉश भी, सब चीज़ों में डाल लेते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये एसएलएस से एसएलईएस बना रहे हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है आप भी में से भी बहुत लोग इसी तरह से कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा, आपने ये तरीका कहाँ से सीखा। बोले जी इंडस्ट्री में सब यही बताते हैं कि एसएलएस को सुबह रात में भिगो दो, सुबह एसएलईएस तैयार हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे ही बताते हैं। तब मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए कि आप लोग भी यही गलत कर रहे हैं। इसका फर्क ये होता है कि इससे एसएलएस से जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी परफॉर्मेंस अलग आएगी, एसएलईएस से जो बनेंगे उनकी परफॉर्मेंस अलग आएगी। एसएलएस में सबसे बड़ी एक दिक्कत क्या है कि वो सफाई तो बहुत अच्छी करता है, झाग भी देता है, लेकिन वो साथ ही जो हाथों को भी काटता है, जिसे आप कहते हैं ना कि हाथ कट गए जी। हाथ क्यों काटता है कि वो हाथ में से भी जो हमारे जरूरी तेल और मिनरल्स हैं उनको भी साफ कर देता है, तो हमारी त्वचा उससे कट जाती है। अब उससे होता क्या है कि आपने जैसे बाजार में एक बार एक लॉट भेजा, वो सही होगा, दूसरी बार भेजा सही होगा, तीसरी चौथी बार कस्टमर कहने लगेगा कि जी इस बार हाथ कट गए। आप सोचोगे शायद इसी लॉट में कुछ दिक्कत है, पहले वाले ठीक थे, जबकि ऐसा नहीं है, वो एसएलएस की वजह से ही है। तो अब क्या करें। इसलिए आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखो कि एसएलईएस अलग है, एसएलएस अलग है। एसएलएस जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, वाइट भी हो सकता है, थोड़ा येलोइश भी हो सकता है। उसके भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बशर्ते कि उसकी क्वांटिटी उसी हिसाब से एडजस्ट की जाए। लेकिन जनरली जो अब आजकल क्या हुआ, जब हाथ कटने की समस्या आई तो एसएलएस के बाद एसएलईएस बनाया गया। एसएलईएस का एक और केमिकल रिएक्शन हुआ एसएलएस का, उसके बाद वो एसएलईएस बना। दोनों ही चीज़ें कोकोनट और पाम ऑयल से बनती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों नेचुरल हैं। नेचुरल कोई भी नहीं है इनमें से। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर ये पानी में घोल के जो हम करते हैं ये क्या होता है। भैया ये सिर्फ एक सिंपल सॉल्यूशन बन रहा है, घोल। जैसे आप चीनी का या नमक का कोई घोल बनाते हैं उस तरह से ये घोल बन रहा है। कुछ लोग उसमें कुछ सोडियम सल्फेट डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, एचईसी डाल देंगे, गम वगैरह डाल देंगे जिससे वो गाढ़ा हो जाए। सिर्फ उतना काम है, वो रहेगा एसएलएस ही। एसएलईएस के लिए तो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करनी पड़ती है, वो जो साधारण से इस तरह से सेटअप में नहीं हो सकती। उसके लिए इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह की रिएक्शन है, उसमें जाना ही बेकार है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों अलग केमिकल्स हैं। तो एसएलईएस जो बना है वो उसके बाद का प्रोडक्ट है। उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपके हाथों को नहीं काटेगा, शैम्पू में लगाएंगे तो बालों को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, आपकी हेल्थ स्किन को बहुत हेल्दी रखेगा। और ये आप टेस्ट भी कर सकते हो। आप एसएलएस के पाउडर से 4 बार, 5 बार, 6 बार हाथ धो, अपने ही धो, और एसएलईएस से धो, आपको पता लग जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। लेकिन लोग सस्ता होने की भी, हम सस्ता बना लेंगे एसएलएस से, जबकि ऐसा भी नहीं है। एसएलईएस आपको पता ही है कि दो तरह से आता है, 28% में आता है, 70%, 68% में आता है। आप उसी से अपनी फॉर्मुलेशन करें। और डिश वॉश वगैरह जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्किन से टच हो रहे हैं, जैसे जो हाथ से, जैसे डिश वॉश है तो हाथ से ही बर्तन धोने हैं आपको, तो आपको ये बिल्कुल जरूरी है कि एसएलईएस से ही बनाएं। उससे ही आपके ग्राहक संतुष्ट रहेंगे, उनकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एसएलएस और एसएलईएस में फर्क क्या है। एसएलएस है सोडियम लॉरेल सल्फेट, एसएलईएस है सोडियम लॉरेट सल्फेट। उसमें एक इथॉक्सिलेशन का अलग से एक प्रोसेस कर दिया गया जो एसएलएस को एसएलईएस में मॉडिफाई कर दिया। दोनों ही सर्फेक्टेंट हैं। सर्फेक्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको उसका कोई यूज़ भी नहीं है। सिर्फ वो सरफेस टेंशन कम करता है, उससे झाग बनते हैं और गंदगी को साफ करता है। मोटी मोटी आम भाषा में आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन दोनों ही झाग देंगे, दोनों ही सफाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा फर्क है कि इरिटेशन, स्किन को वो खराब करता है एसएलएस, एसएलईएस नहीं करता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, रिसर्च में पाया गया कि भाई एसएलएस से कैंसर होता है, जबकि वो अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं है। लेकिन तो हम उस चक्कर में पड़े ही क्यों, जब हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट एसएलईएस है तो हम एसएलईएस ही यूज करें। कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। एसएलईएस ही यूज करिए, डिश वॉश बनाइए, आपका माल खूब बिकेगा। आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाइए, कुछ भी चीज़ बनाइए, एसएलईएस से बनाइए।
SLS से आपके एक बार दो बार अच्छा मिल लगेगा, लेकिन तीसरी चौथी बार ग्राहक जरूर कंप्लेंट करेगा आपसे। ये आप निश्चित मानिए कि जब जो एक रिसर्च हुई हुई है तो हम उस पर क्यों विश्वास ना करें। हम सिर्फ सस्ता बनाने के लालच में ये सोचें कि हम इससे बना लें, वो बिल्कुल गलत है। लॉन्ग टर्म में आपका नहीं चलेगा। SLES से ही बनाइए। अब SLS जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स में लोग यूज भी करते हैं, लेकिन एक बहुत कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, जैसे 0.01%, 2%, 3%, सिर्फ उतना कर रहे हैं। बाकी आप जो मेजर क्वांटिटी है वो SLES की ही रखिए। SLES जो है आपका, वो सारे ही प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे किसी भी बड़ी कंपनी के, तो चाहे टूथपेस्ट होगा, शैम्पू होगा, हैंड वॉश होगा, डिश वॉश होगा, और भी जितने इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन पे यूज हो रहे हैं, उसमें SLES ही मिलेगा आपको। तो आप SLES से ही प्रोडक्ट बनाइए, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आएगी। तो ये आज मैंने आपको बताया कि SLES और SLS में क्या फ़र्क है, आपको क्या अपने प्रोडक्ट के लिए, आपके लिए क्या बेहतर है। इसी तरह की मैं आगे भी और आपको केमिकल्स की जानकारी देता रहूँगा, क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह की जानकारी देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। तो आपको नई नई वीडियोज़, नए नए जानकारी आपको इससे मिलती रहेगी। धन्यवाद।